न बनाए, नहीं मुश्किल वफा। इन सब से बाहर आ, जिंदगी को तू यूं मजाक ना बना, ई कॉमर्स करो। ब्रो बाहर इन सब से बहुत टाइम वेस्ट कर लिया आपने, ठीक है। आप ज़िंदगी को सीरियस ले ले। दिस इज़ अहमद वकास and welcome to Ahmad Waqas YouTube channel. Today's video is going to be quite interesting, in which we are going to discuss how much can you make in local e-commerce with the help of local e-commerce. So does it make sense? If it does not, then it will. आप लोकल e-commerce की मदद से पर मंथ कितना अर्न कर सकते हैं? I've been asked this question many times again. काफ़ी मैसेज आते हैं। अब लोकल e-commerce है क्या है? अगर आपको नहीं पता देन यू नीड टू वॉच दिस वीडियो, हाउ टू स्टार्ट लोकल ई-कॉमर्स, यानी हम प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन कैसे सेल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो फैक्टर है वो नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स हैं, ठीक है। अब ऑब्वियसली ये इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। वो क्या क्या है वो मैंने आपके सामने राइट डाउन कर दिया। जो मेन है ये है नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स। अब नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपको आखिर ऑर्डर आए कितने हैं, यानी आपने 30 दिन के लिए अपना स्टोर जो है उसको एडवर्टाइज़ किया। अब आपके पास कितने ऑर्डर आए हैं? फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 10 आए हैं तो आपका प्रॉफिट मार्जिन या आपकी अर्निंग कुछ और होगी एज़ कम्पेयर टू अगर आपके पास 100 आए होते। सो सबसे पहले नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स कितने हैं आपके पास। दूसरा पॉइंट है हमारे पास कि प्रॉफिट मार्जिन कितना है आपके पास। अब ये प्रॉफिट मार्जिन भी डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास 10 ऑर्डर आए हैं और हर एक प्रोडक्ट पर प्रॉफिट मार्जिन था मेरा 1000 रुपया, ठीक है, तो ये बन जाता है इट बिकम्स 10,000 नेट प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ मेरे पास ऑर्डर आए हैं 5। अब आप कह रहे होंगे कि ऑर्डर जो है वो कम है तो प्रॉफिट मार्जिन भी कम होगा। नहीं, अब अगर इधर मेरे पास प्रॉफिट मार्जिन 2500 है तो आप देख सकते हैं कि ये कितना बन जाता है, ये भी 10,000 बन जाता है। तो यू कैन सी कि अगर ऑर्डर्स कम हो और प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो तो फिर जो नेट प्रॉफिट है वो वेरी करेगा। अब ये नहीं होगा कि मेरे पास ऑर्डर कम है तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम होगा। और नंबर 3 पर हमारे पास है कॉस्ट पर रिज़ल्ट। अब कॉस्ट पर रिज़ल्ट क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हमने एड्स के थ्रू यानी फेसबुक ऐड पर कितने पैसे लगाए हैं एक कस्टमर एक्वायर करने पर, यानी फेसबुक ने कितनी स्पेंडिंग पर मुझे एक कस्टमर दिया है। यानी कि मैंने एक एड सेट पे अपना 250 रुपये स्पेंड किए हैं और इतने में मुझे ऑर्डर एक आ गया है। तो अब ये मेरा है कॉस्ट पर ऑक्शन, कॉस्ट पर रिज़ल्ट या कॉस्ट पर परचेज़, ठीक है। इस पर भी डिपेंड करता है। अब ये देखिए मेरे पास हैं 10 ऑर्डर, प्रॉफिट मार्जिन हर एक ऑर्डर पर 10,000 है, मेरा प्रॉफिट मार्जिन है 500। अब इससे जो मेरा नेट प्रॉफिट आएगा वो इस सिनेरियो से जो मैं अब लिखने लगा हूँ, जिसमें 5 ऑर्डर है मेरे पास, ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन मेरे पास सेम ही है 10,000, लेकिन मेरे पास कॉस्ट पर ऑक्शन जो है, कॉस्ट पर परचेज़ वो कम है, वो है 10 रुपये, ठीक है। अब इसमें जो है मेरा ज़्यादा प्रॉफिट एज़ कम्पेयर टू दिस। सो यू कैन सी कि नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स भी मैटर करते हैं, प्रॉफिट मार्जिन भी मैटर करता है और कॉस्ट पर ऑक्शन या कॉस्ट पर परचेज़ भी मैटर करती है। उसके बाद है रिटर्न रेशो। अब ये क्या होता है इसे भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। रिटर्न रेशो को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इसका मतलब क्या है। आई एम सॉरी फॉर द रियली बैड हैंड राइटिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास एक ऑर्डर आया है मेरे स्टोर पर, ठीक है, ये एक ऑर्डर आया है। अब मैंने इसे डिस्पैच कर दिया है कस्टमर के एड्रेस पर। अब कस्टमर जो है वो अवेलेबल नहीं था, उसने ये ऑर्डर नहीं लिया और ये मेरा ऑर्डर चला गया है वापस, तो ये मेरा हो गया रिटर्न। तो बजाय इसके कि इस पर मुझे प्रॉफिट होता, मुझे इस पर लॉस होगा, क्योंकि जो मेरा प्रॉफिट मार्जिन है वो तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो मुझे मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये ऑर्डर डिलीवर नहीं हुआ। उल्टा जो मेरी इस पर ऐड कॉस्ट लगी थी वो भी मेरी पॉकेट से गई और डिलीवरी चार्जेस जो हैं वो भी मेरी पॉकेट से गए। सो यू नो इट डिपेंड्स ऑन द रिटर्न एज वेल। अगर मेरे पास 5 ऑर्डर हैं जिसमें से 3 रिटर्न हो गए हैं तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया एज़ कम्पेयर टू अगर मेरे पास सिर्फ 2 ऑर्डर होते और वो दोनों के दोनों डिलीवर्ड हो जाते, क्योंकि इसमें मुझे कोई भी पॉकेट से एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं लगेंगे। जैसे कि यहाँ पर जो 3 ऑर्डर रिटर्न हुए हैं इस पर मेरी ऐड कॉस्ट भी लग चुकी है, डिलीवरी चार्जेस भी लग चुके हैं, तो ये जो है मेरा लॉस में जाएगा। जो मेरा प्रॉफिट होगा उसमें से डिडक्ट हो जाएगा। तो इसे मज़ीद सिंपल करने के लिए आई हैव बिल्ट ए कैलकुलेटर फॉर यू विच यू कैन सी लोकल ई-कॉम P&L calculator by Ahmad Waqas. I mean, I hate coding, but I had to do this for you guys. So a big shout out to me, a big shout out to Ahmad Waqas.
अब ये कैलकुलेटर में हम अपना प्रॉफिट मार्जिन अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए एक सिनेरियो लेकर चलते हैं जिसमें मेरे पास महीने में 100 ऑर्डर्स आए हैं, लेकिन उसमें से मेरे पास 75 डिलीवर्ड हुए हैं, ठीक है, बाकी 25 रिटर्न हो गए। गेटिंग 100 ऑर्डर्स इन 1 मंथ इज़ टू ईजी, इवन यू कैन गेट इट इन 1 डे ऑब्वियसली, अगर आप बिगिनर नहीं हो तो, ठीक है। अब यहाँ पर आपने लिखनी है कि आप किस प्राइस पे उसे सेल कर लें। फॉर एग्जांपल मैं उसे सेल कर रहा हूँ 1500 में, डिलीवरी चार्जेस इंक्लूड करके जो मेरी फाइनल प्राइस कस्टमर पे कर रहा है वो 1500 है, और मुझे सप्लायर से मिल रही है 400 इंटू 200 शिपिंग वगैरह सब कुछ ऐड करके 600 में, और जो डिलीवरी चार्जेस मैंने देने हैं वो हैं 200। अब ये डिलीवरी चार्जेस कहाँ से आ गए, यानी कि सप्लायर की जो एक्चुअल प्राइस है ना वो 400 है, लेकिन उस पर 200 डिलीवरी चार्जेस लग रहे हैं। ये डिलीवरी चार्जेस वो हैं जो सप्लायर की प्रोडक्ट पर आपको पे करने पड़ रहे हैं, ठीक है। और ऐड कॉस्ट पर ऑर्डर इन PKR, यानी कि एक ऑर्डर लेने पर आपको कितने रुपए फेसबुक को देने पड़ रहे हैं वो हम ले लेते हैं 300, ठीक है। अब चार्जेस ऑन रिटर्न ये क्या है, मिसाल के तौर पर अगर एक आपका ऑर्डर रिटर्न हो गया उस पर आपको कितने चार्जेस पड़ रहे हैं, आपने सिर्फ इधर DC लिखनी है ना कि ऐड कॉस्ट, यानी कि आपके 200 DC जो है वो लग रही है। अगर तो सप्लायर आपसे एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है, फॉर एग्जांपल 100 और चार्ज कर रहा है कि मतलब उसने पैकिंग वगैरह की उस सब का, तो फिर वो 300 हो जाएगा। डिलीवरी चार्जेस या जो भी उसके अदर एक्सपेंसेस हैं वो आपने लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हम 200 ही लेकर चलते हैं, तो इसे करते हैं कैलकुलेट। So you can see कि you made 17,500 by getting 100 orders in a month in which 75 are delivered, 25 are returns, और जो है आपकी प्राइस वगैरह ये सब है। अब 100 orders you can even get it in 1 day, I'm not joking bro, you can, ठीक है। अब एक और सिनेरियो लेकर चलते हैं। आपके पास आए हैं 500 ऑर्डर्स एक महीने में, 500 ऑर्डर्स आए हैं जिनमें से आपके 350 डिलीवर्ड हुए हैं, 150 रिटर्न हुए हैं, ठीक है। बाकी सेम सब सिनेरियोज वही हैं। इसे अब हम कैलकुलेट करते हैं एंड यू कैन सी कि यू हैव मेड 65,000। नाउ यू कैन हैव एन आइडिया कि हाउ मच कैन यू मेक विद द हेल्प ऑफ लोकल ई-कॉमर्स इन 1 मंथ और इन 1 डे, जितने भी आपके ऑर्डर्स हों। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक दिन की कैंपेन चलाई है उसके बाद नहीं चलाई, तो ओबियसली आप जितने भी ऑर्डर्स होंगे वो यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर आपका प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा। अब एक और सिनेरियो लेकर चलते हैं कि मेरे पास 10 ऑर्डर आए हैं जिसमें से मेरे 8 रिटर्न हो गए, 10 ऑर्डर आए हैं जिसमें से 2 डिलीवर्ड हुए हैं, 8 रिटर्न हो गए, ठीक है। बाकी सब सेम। अब आप यहाँ देखेंगे कि आपको 3200 का लॉस हुआ है। अब ये कैसे लॉस हुआ है, लेट मी एक्सप्लेन। ये जो आपने 10 ऑर्डर्स लिए हैं, आपने फेसबुक पे स्पेंड किया था 2500, ठीक है, क्योंकि हर एक ऑर्डर आपको 250 रुपये में मिल रहा था। अब इसमें से 8 तो रिटर्न हो गए हैं, ठीक है। अब जो 2 डिलीवर्ड हुए हैं उसका प्रॉफिट मार्जिन कितना था, यू कैन सी के उसका था 1000 या 600 या 500, वो आपने जो है ना वो रिसीव कर लिया। फॉर एग्जांपल ये 1000 है। अब 2500 तो आपका उधर फेसबुक पे ही लगा हुआ है, इसमें से आपके पास जो है वो 1000 जो है वो आ गया है, ठीक है। बाकी जो है वो आपका लॉस है। इसके अलावा जो डिलीवरी चार्जेस वगैरह आपने देने हैं वो सब। अगर आपको कैलकुलेशन की नहीं समझ आ रही तो ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा जहाँ से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं, काफ़ी ईजी हो जाएगा आपके लिए। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ कैन यू डू दिस, नॉट दिस बल्कि इससे पहले वाला जो 65,000 प्रॉफिट था जितना भी था। फॉर दिस यू नीड टू लर्न लोकल ई-कॉमर्स। मैंने लर्न लोकल ई-कॉमर्स, then you need to visit ahmed-waqas.com/courses and you need to enroll into this course which is local dropshipping plus reselling master course, 5 स्टार रेटेड है। क्या इसके कोई रिजल्ट्स हैं, लेट मी शो यू। सबसे पहले आप इसके रिव्यूज़ वगैरह देखें, सारा कुछ बिल्कुल 5 स्टार रेटेड है। और अगर आप मेरे शॉर्ट्स में जाएंगे तो यू कैन सी के कितने मैंने स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स लगाए हैं। 27K इन अ डे प्रॉफिट, 6500 इन अ डे विदाउट स्पेंडिंग ऑन एड्स, ये सारे आप देख सकते हैं। इवन यू कैन सी सल्लू भाई इज़ आल्सो इनरोल्ड इनटू द कोर्स, यहाँ कहीं होंगे वो। एनीवेज, लोकल ई-कॉमर्स विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आपने लर्न करना है फ्रॉम A to Z, देन दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। आई होप कि आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो then you know, do whatever the hell you want, or happy Ramadan. Assalamu alaikum.
से ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकी। यहाँ पे देखिए, ऐसा क्वेश्चन चुटकी बजाते सॉल्व करना सिखा देता हूँ।